आई एम सॉरी मैम। वेट्रेस बार बार अंजलि से माफी मांगती है। इट्स ओके, अगली बार ध्यान रखो। गो बैक टू योर वर्क। अंजलि ने बड़ी शांति से वेट्रेस को जाने के लिए कह दिया। अंजलि अपने आप को मिरर में देखती है। उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। उसके व्हाइट गाउन पर रेड वाइन के दाग आ गए थे। वो गुस्से से भी लाल हो गई। गुस्से से बेचैन होकर आगे पीछे चलने लगती है और सोचती है कि टीना को सबक सिखाना जरूरी है और वो पार्टी में जरूर जाएगी। मगर सोचती है कि क्या किया जाए, क्योंकि इस ड्रेस के साथ वो पार्टी में तो क्या, मगर बाहर भी निकलना पसंद नहीं करेगी। चलते चलते उसे कुछ याद आता है और झट से एक कॉल लगाती है। अपनी दोस्त फैशन स्टाइलिस्ट को वो कॉल करती है। वैसे तो अंजलि को सजना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कभी किसी पार्टी में भी नहीं गई थी। उसका सोशल सर्कल में काफी नाम है, लेकिन वो हमेशा से ही लो प्रोफाइल रहना पसंद करती है। अपनी दोस्त से वो कॉल पर कहती है, यार बहुत गड़बड़ हो गई है। मेरे लिए हाई क्लास पार्टी में पहनने के लिए एक हैवी गाउन भेज दो ना प्लीज। अंजलि उसे अपना एड्रेस बताती है। अंजलि की दोस्त जल्द से जल्द आने का वादा करती है, पर दोनों को ये पता था कि ट्रैफिक की वजह से शायद वो लेट हो जाए। अंजलि सोचने में ही गुम हो जाती है। तभी रेस्ट रूम का दरवाजा खुलता है और वहां से सुपरस्टार स्नेहल चोपड़ा अंदर आती है और वो अंजलि को देखती है कि उसका ड्रेस पूरी तरह से खराब हो चुका है। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू योर ड्रेस? क्या तुम्हारे पास चेंज करने के लिए कोई दूसरा ड्रेस है? वो हल्के से चिल्लाकर अंजलि से कहती है। अंजलि कुछ जवाब दे उससे पहले वो बोलती है, वेट, तुम वही हो ना जो अभी अभी अपने स्टाइलिस्ट से बात कर रही थी? अंजलि अपने आसपास देखने लगती है कि उसे और किसी ने तो नहीं सुन लिया। हाँ, उन्हें आने में देर होगी ट्रैफिक की वजह से, अंजलि जवाब देती है। ओह बाय द वे, आई एम स्नेहल चोपड़ा। स्नेहल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, आई एम अंजलि ओबेरॉय। अंजलि भी हैंडशेक करके स्माइल करती है। नाइस नेम। क्यों ना तो मेरे ड्रेस ट्राई करो, मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा आउटफिट होते हैं। इफ यू डोंट माइंड जस्ट कम विद मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। स्नेहल ने एक्साइटेड होकर उसे कॉम्प्लीमेंट दिया और यहाँ तक कि अंजलि की कलाई भी खींच ली और उसे रेस्ट रूम से बाहर निकाल लाई। दोनों बाहर निकलते ही लिफ्ट की तरफ जाते हैं। अंजलि पूरी तरह से शांत थी। वो स्नेहल के हेल्पिंग एटीट्यूड को देखकर अमेज होती है। उसे कोमल की याद आती है। वो भी स्नेहल की तरह अप्रोचेबल है। दोनों स्नेहल के रूम में पहुंचते हैं। उसकी मेकअप टीम रेडी ही होती है और स्नेहल उन सब से कहती है, ऑलराइट गाइस, ये अंजलि ओबेरॉय। एक्सीडेंटली इसका ड्रेस खराब हो गया है, तो तुम्हें करना ये है कि फिर से इसे पार्टी रेडी करना है एंड मेक श्योर इसे सबसे ब्यूटीफुल दिखना है, ताकि पार्टी के सभी लड़के इसकी ओर ही देखते रह जाएं। स्नेहल अपनी एक आंख से विंक करती है। उसकी टीम गाउन का एक कैबिनेट अंजलि के और स्नेहल के सामने लाते हैं। स्नेहल अंजलि को एक सिल्वर कलर्ड हाई कट गाउन सजेस्ट करती है। ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और मैंने इससे पहले कभी इसे पहना भी नहीं है और इसका कट तुम पर बहुत सूट होगा। स्नेहल अंजलि के लेग्स देखकर बोलती है, गो नाउ, जल्दी से चेंज करके आओ। अंजलि से वो कहती है। अंजलि ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम में जाती है और जैसे ही गाउन पहनकर बाहर निकलती है तो उसे एक साथ आवाज सुनाई देती है, वाओ। अंजलि अपने आप को मिरर में देखती है। उसे भी ड्रेस बहुत पसंद आता है और वो देखती है कि उसकी बॉडी में ये अच्छे से सेट हुआ है या नहीं। स्नेहल की टीम अब अंजलि का मेकअप करना स्टार्ट करती है। वो अपना मेकअप और बाल करवाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि उसे पीछे से एक गहरी मर्दाना आवाज सुनाई दी, दैट्स गॉर्जियस, सो गुड। मुझे लगता है ये ड्रेस मैंने तुम्हें दी थी, राइट? स्नेहल उसे एक सिली स्माइल देती है। सब लोग अटेंशन में आ जाते हैं। ब्रो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा ही था कि आप कुछ नहीं कर सकते, स्नेहल ने बड़बड़ाया और सभी को अंजलि का मेकओवर जारी रखने का इशारा किया। अंजलि पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि उसे वो आवाज पहचानी सी लगती है। ओह तुम!
अंजलि सरप्राइज होकर बोलती है, जो उसकी तरफ आंख मारकर देखता है और बोलता है, नीरव चोपड़ा एट योर सर्विस मैम। तुम एक दूसरे को जानते हो? नीरव की बातों से स्नेहल पूछती है। अंजलि कहती है, ना। नीरव कहता है, हाँ। स्नेहल कहती है, हाँ, ये मेरी कार से टकराया था। अंजलि कंफ्यूजन दूर करते हुए कहती है और मेकअप कंटिन्यू करने के लिए चेयर पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद ही अंजलि पूरी तरह से रेडी हो जाती है। अंजलि उठकर अपने आप को मिरर में देखती है और बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। यहाँ नीरव की आंखें अंजलि पर जम सी गई थी। वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर नहीं बोल पाता, क्योंकि वो उसे दूर से ही एडमायर करता है। लेट्स गो बैक टू पार्टी देन। अंजलि रेडी है ये देखकर स्नेहल बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो स्नेहल? पिछले 15 मिनट से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, चलो नीचे। स्नेहल को उसके असिस्टेंट नीचे ले जाती है। मैं तुम्हें पार्टी में मिलती हूँ अंजलि, मुझे कुछ रिपोर्टर्स को बाइट देना है। अंजलि स्नेहल को जाते हुए देखती है। इस बात पर नीरव को अंजलि से डायरेक्ट बात करने का मौका मिलता है। अंजलि को देखते हुए वो स्माइल देकर कहता है, लेट्स गो, हम दोनों ही साथ चले जाते हैं। फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक एक अच्छा लुक दिया और कहा, वैसे ये गाउन स्नेहल से ज्यादा तुम पर अच्छा लग रहा है। ओह थैंक्स, लेकिन मैं इसे जल्द ही वापस कर दूंगी, या फिर तुम मुझे बताओ कि तुमने ये कहाँ से खरीद के दिया है, तो मैं उसे अपनी तरफ से दे दूंगी। अंजलि गाउन वापस देने के बारे में सोच रही थी, तभी वो सजेस्ट करती है, अरे कोई बात नहीं, तुम इसे एज अ कॉम्पनसेट रख लो। वो मुस्कुराया और अपना हाथ अंजलि की ओर बढ़ाया। अंजलि हेजिटेट होकर उसका हाथ पकड़ती है और दोनों पार्टी में वापस आते हैं। इधर अंजलि को पार्टी में ना देखकर आकाश बेचैन सा हो जाता है। वो अंजलि को होटल के हॉल में सभी तरफ ढूंढता है, यहाँ तक कि रेस्ट रूम में भी जाकर चेक करता है, मगर उसे अंजलि कहीं नहीं दिखाई देती और वो पैनिक हो जाता है। वो अपना फोन चेक करता है कि शायद अंजलि ने कुछ मैसेज किया हो, मगर उसका ना कोई मैसेज और ना कोई मिस कॉल था। अंजलि को ढूंढते ढूंढते वो एक जगह खड़ा हो जाता है। तभी उसे उसके शोल्डर पर एक सॉफ्ट हैंड फील होता है। उसे लगता है कि अंजलि आई है। वो झट से पीछे मुड़कर देखता है, मगर टीना को देखकर वो नाराज हो जाता है। हेलो, कैसे हो आकाश? टीना आकाश की आंखों में देखकर पूछती है। हेलो मिस टीना, आई एम ग्रेट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। आकाश उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। आकाश निकल ना जाए इससे पहले टीना कहती है, तुम अपने इंटर्न को ढूंढ रहे हो ना? मैंने उसे अभी अभी रेस्ट रूम की तरफ जाते हुए देखा है, काफी नर्वस लग रही थी। उसकी ड्रेस पर एक वेट्रेस ने वाइन का पूरा ट्रे गिरा दिया। अगर वो अब तक आई नहीं है तो शायद घर निकल गई होगी। उसने तुम्हें बताना तक जरूरी नहीं समझा? टीना अब आकाश की ओर ग्लास बढ़ाती है। आकाश पूरी तरह से टीना को इग्नोर करता है और अंजलि को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है। इससे पहले कि वो कॉल कर पाता, हॉल की लाइट्स डिम हो जाती हैं और म्यूजिक स्टार्ट होता है। पार्टी में बाकी लोग डांस करने के लिए हॉल के सेंटर में आ जाते हैं। आकाश की नजरें अंजलि को ही ढूंढ रही होती हैं। लेट्स डांस आकाश। तभी उसे टीना की आवाज सुनाई देती है। आकाश उसे मना करे इससे पहले टीना उसे उसका हाथ खींचकर हॉल के सेंटर में ले जाती है। टीना आकाश को डांस के लिए एनकरेज करती है और अपना हाथ उसकी कमर पर रखने के लिए गाइड करती है। आकाश ये सब कुछ नहीं करना चाहता। उसे लग रहा था कि वो झट से टीना से अपना हाथ छुड़वाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उस पर सबकी नजर थी। आकाश सोचने लगता है कि अंजलि के साथ क्या हुआ होगा। कहाँ गई है मेरी बैड लक हंटर, जबकि मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आकाश मन ही मन सोचता है। आकाश को टीना का परफ्यूम महसूस होता है और उसे अंजलि के करीब होने का वक्त याद आता है। उसे लगने लगता है कि वो अंजलि के साथ ही डांस कर रहा है। वो अंजलि को बड़ी प्यार से अपनी तरफ खींचता है और उसके चेहरे को देखकर स्माइल करता है। आकाश उसके कानों में कुछ कहता है। ओह आकाश। अंजलि को गुदगुदी महसूस होती है, मगर उसे
वो आवाज अंजलि की नहीं लगती। अपनी आंखें वो खोलकर देखता है कि वो टीना के साथ है। आकाश बहुत परेशान हो जाता है। डांस करते हुए भी चारों ओर देखता है कि कहीं अंजलि दिख जाए। तभी उसे मेन डोर से एक हैंडसम लड़का दिखता है जो एक गॉर्जियस लड़की के साथ एंटर कर रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने अंजलि को ऐसे सेक्सी अवतार में कभी इमेजिन नहीं किया था। अंजलि ने पहना हुआ सिल्वर कलर्ड हाई कट गाउन उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। आकाश उसे सर से पैर तक देखता है, खासकर उसके ओपन लेग्स को फिर से देखता है। उसे भी अंजलि के सेक्सी लेग्स पसंद थे, लेकिन इस ड्रेस में वो कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रहे थे। आकाश अंजलि की तरफ ऐसे देख रहा था कि वो अपनी पलकें तक झुकाना भूल गया। आकाश अंजलि के इस सेक्सी अवतार को देखकर अपने सेंसेशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आकाश को ऐसा देख टीना उसकी ओर देखती है। जिस ओर आकाश देख रहा था और उसी ओर मुड़कर देखती है। उसकी भी आंखें जम गई। उसने अंजलि को ऐसा रेडी होकर आना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आकाश का चेहरा उतर जाता है जब वो देखता है कि अंजलि का हाथ किसी अजनबी लड़के ने पकड़ रखा है। उसने झट से अपने आप को टीना से छुड़वाया और दोनों की तरफ चल पड़ा। टीना पैनिक हो जाती है। वो उसके पीछे जाए उससे पहले एक ओल्ड मैन उसे डांस के लिए पूछता है। टीना कुछ नहीं कर पाती और ओल्ड मैन के साथ डांस करती है। इस बीच नीरव अंजलि का हाथ जोर से पकड़ लेता है और ये अंजलि को अच्छा नहीं लगता। तभी वो नीरव से सुनती है, प्लीज ड्रेस रख लो, लेकिन इसके बजाय क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? मुझे ये म्यूजिक बहुत पसंद है। अंजलि चौंकती है क्योंकि नीरव बहुत जल्दी उससे फ्रेंडली होने की ट्राई कर रहा था। अंजलि नीरव के पकड़े हुए हाथ की तरफ देखकर बोलती है, तुम मुझे काफी बोल्ड लगते हो, लेकिन तुम्हें बता दूं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ और वो मुझे लेकर काफी पॉजिटिव है, तो तुम्हारे साथ डांस करना एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नीरव आकाश को अपनी ओर आते देख बोलता है। अंजलि ने दोनों की ओर देखा। इससे पहले कि वो उनमें से किसी से एक भी शब्द कहने के लिए अपना मुंह खोल पाती, आकाश ने तीखी निगाहों से उसकी ओर देखा और वो अपनी बात को पूरी तरह से भूल गई। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। आकाश अंजलि की ओर देखकर पूछता है। अंजलि फिर कुछ कहना चाहती है, मगर आकाश नीरव की ओर गुस्से से देखने लगता है। आकाश को उस अनजान आदमी का बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आकाश उसके सामने खड़ा था, फिर भी वो अंजलि का हाथ छोड़ नहीं रहा था। अंजलि अपने हाथ को नीरव से छुड़ाना भूल जाती है और वो आकाश के गुस्से को देखती है। उसे लगता है कि वो जरूर आकाश से पिटेगा, लेकिन फिर सोचती है आकाश को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। सच में अंजलि कर भी क्या सकती है? क्या आकाश नीरव को मारेगा? क्या करेगी अंजलि जब उसे पता चलेगा कि नीरव भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है? क्या अंजलि आकाश की बेचैनी समझ पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार, ओनली ऑन पॉकेट FM।